बहुत सारे बच्चे ना एएलपीटी इस वैकेंसी पर कोर्ट केस करने वाले हैं। ये मेरी खुफिया जानकारी है। सीबीटी 1 की आंसर की निकालते हो जिस तरह से सीबीटी 2 की आंसर की निकालते हो, तो मेरे भाई आप सीबेट की आंसर की क्यों नहीं देते? ये वीडियो मैं बहुत सोच समझ के बना रहा हूं और बहुत सारा डेटा एनालिसिस करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। बच्चों आजकल तो ट्रेंड ही बन चुका है कि अगर आपकी 100 सीट पर वैकेंसी निकलती है तो 60 सीट ऐसी होती है जिसपे एग्जाम होता है, फ्रेश वैकेंसी होती है, लेकिन 40% मेरे भाई ऐसी सीटें होती है जो धांधली की भेंट चढ़ चुका होता है। बच्चों ये बात मुझे इसलिए बार बार बोलनी पड़ रही है क्योंकि जब मैंने पूरा डेटा एनालिसिस किया, चाहे वो डेटा हमारे साइको स्टोर का हो या फिर हमारे डेटा जो इन्होंने डीवी के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए वो डेटा हो, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका डेटा एनालिसिस करने के बाद यह बात कहीं ना कहीं क्लियर हो रही है कि रेलवे भी कहीं ना कहीं आपका कह सकते हो धांधली की भेंट में चढ़ चुका है। बच्चों होता क्या है कि अगर हमें स्टैम्प खुल जाता है तो पता चल जाता है कि हाँ यहां पर किसी तरह का बवाल, किसी तरह धांधली हुई है, लेकिन अगर वो नहीं खुलता तो हम तो ये सोच लेते हैं कि जो वैकेंसी है वो पूरी तरह से फ्रेश है, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है। अरे बच्चों अभी आपने एसएससी में देखा, एसएससी में लगातार जो है चीजें खुल रही है, पता चल रहा है, तो हमें समझ में आ रहा है भाई हाँ यहां धांधली हुई है, ये सेंटर में ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन अगर नहीं पता चल रहा तो हम तो सोचते सारी चीजें फ्रेश हुई है। बच्चों रेलवे कोई दूध का धुला नहीं, इस बात को पहले समझ लो। अभी 1-1.5 साल पहले जब जीडीसी का परीक्षा होने वाली थी तो आपको पता है एक जोन के किसी जीडीसी के अधिकारी ने करोड़ों रुपए लिए थे और एएलपीटी जो सीट थी उनको बेचा था। बच्चों चलो वो तो जोन का मामला हो गया। अभी जो 18,799 वैकेंसी है इसमें मुझे जो लग रहा है वो ऐसा लग रहा है 10 से 12,000 ऐसी वैकेंसी होगी जिसमें रेलवे फ्रेश स्टूडेंटों को सीट देने वाला है, जबकि 6 से 7,000 वैकेंसी मेरे भाई साफ साफ ऐसी नजर आ रही है जो रेलवे इंटरनली कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बेच रहा है और करोड़ों रुपए कमा रहा है। बच्चों इस बात को मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं और बड़ा ब्लेम भी मैं लगा रहा हूं, बच्चों इस बात को मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि मैं जब डेटा एनालिसिस कर रहा हूं कि भाई कट ऑफ क्यों इतना ज्यादा बढ़ा है, इसके बाद जो एक्स सर्विसमैन की सीटें कहां है, साइको का जो स्कोर है उसका साला वो क्यों नहीं है, जब आप सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का आंसर की दे रहे हो तो साइको की स्कोर की आंसर की क्यों नहीं है। इन सारी बातों पर मैं आज खुलासा करने वाला हूं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं आप सब लोगों से, बच्चों मैंने जब पढ़ाया था तो आप सब लोगों को पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाया था और मैंने 90 प्लस वाली स्टूडेंट का सिलेक्शन भी कराया है, लेकिन मैं आपके सिलेक्शन में बाधा नहीं बन रहा हूं। बच्चों है क्या ना, जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ है ना उन लोगों से पूछिए कि जिनको ऐसा लग रहा था कि सर मेरा साइको तो बहुत अच्छा दिया है और मेरे 85 नंबर है, 90 नंबर है और सिस्टम खराब हो जाने की वजह से या किसी और वजह से उनका जो है साइको में स्कोर नहीं आ पाया, कहीं ना कहीं उनको तो दर्द है ना। तो मैं सारे स्टूडेंटों के साथ हूं, पहले मैं उन स्टूडेंटों के साथ भी था जिनको पढ़कर 90 प्लस 80 प्लस नंबर लाकर सिलेक्शन कराया, लेकिन अब मुझे उन स्टूडेंटों के साथ भी रहना है जिनके साथ ये धांधली, जिनकी सीट धांधली की भेंट चढ़ चुका है। बच्चों वीडियो की शुरुआत करता हूं, वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने रिव्यू जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सबसे पहले मैं एक जोन लेके आऊं, बेंगलोर जोन। बच्चों ये बेंगलोर जोन में जब मैंने नंबर ऑफ सीट देखी तो यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन सारी सीटों को मिलाकर 1576 वैकेंसी थी, टोटल 1576 वैकेंसी थी। ये 1576 वैकेंसी आप यहां देख पा रहे हो। अब इन्होंने जब डीवी की लिस्ट जारी की किस जोन की, बेंगलोर जोन की, तो बेंगलोर जोन में 1576 वैकेंसी को लेकर इन्होंने 1576 रोल नंबर को जारी कर दिया कि भैया ये रोल नंबर जो हैं ये डीवी देने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, अब ये बच्चे हमारे डीवी देने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो 157 एक्स सर्विसमैन थे, ध्यान सुनना, ये जो 157 एक्स सर्विसमैन थे आपने इनका यहां डोला खाली छोड़ा, जबकि अगर आप सीबीटी 2 का कट ऑफ देखें तो सीबीटी 2 के कट ऑफ में एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ 40.07 दिया है। ध्यान सुनो, तो 40.07 दिया है, तो कुछ तो हमारे एक्स सर्विसमैन रहे होंगे ना जिन्होंने साइको का एग्जाम देकर यहां पर जाना है, तो वो कहां है? तो इसका मतलब यह है कि 157 सीट तो आपने जो है ऐसे ही कोटे से किसी को बेच दिया। ठीक है, एक धांधली देखो यहां पर साफ साफ समझ में आई कि ये 157 सीट कहां है।
आपने इसको जो है क्यों नहीं काउंट किया, पहला पॉइंट। दूसरा, आप इसमें यहां पर ये देखिए, थोड़ा नंबर ऑफ वैकेंसी के साथ साथ आप सीबीटी 2 और साइको के कट ऑफ पे डॉट से देखिए। बच्चों आपको मैं बता दूं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जब मैंने इन सारी सीटों का 15 गुना किया, आप देखिए जनरल में 9600 बच्चा आया, 9600। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, बेंगलोर जोन में जो यूआर कैटेगरी का बच्चा था उसमें 9600 बच्चे ने सीबीटी 2 का पेपर दिया। ध्यान सुनो, 9600 बच्चों ने सीबीटी 2 का पेपर दिया। अब बच्चों सीबीटी 2 का उन्होंने पेपर दे दिया। पेपर दे देने के बाद माफ करना, मेरी मुंह से एक छोटी सी लाइन गलत हो गई। 9096 बच्चों ने टिस्टा पेपर दिया, सीबैट यानी साइको का पेपर दिया। भाई सीबीटी 2 के बाद 15 नहीं तो बच्चे ले जाने। अब इसका जो कट ऑफ पहले जनरल कैटेगरी का था 69, अब देखिए यहां पर कट ऑफ हो गया 79, यानी 10 नंबर 11 नंबर 10 नंबर के आसपास बढ़ गया। चलो मानते। अब जरा एससी कैटेगरी में आइए बच्चों, एससी कैटेगरी में 3525 बच्चों ने सीबैट यानी साइको का पेपर दिया। तो सिर्फ 3525 बच्चे, यानी इसका देखिए तो 1/3 बच्चों ने यहां पर साइको का एग्जाम दिया। और एससी कैटेगरी का कट ऑफ जरा देखिए 37.2 से बढ़कर 73 नंबर एससी कैटेगरी का कट ऑफ हो गया। यानी अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं कितना नंबर बढ़ा, तो यह हमारा लगभग देखो तो 47, 57, 67, 30 जाके 35 नंबर का इंक्रीज हुआ। अब आप खुद मुझे बताओ ये कैसे पॉसिबल है? एससी कैटेगरी का कट ऑफ 35 नंबर बढ़ गया, जबकि सिर्फ 3525, सिर्फ 3000 बच्चों 3500 बच्चों ने पेपर दिया, और यहां 9600 बच्चे पेपर दे रहे हैं साइको वाला पेपर, और इसका जो कट ऑफ मेरे भाई बढ़ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कितना बढ़ रहा है? 10 नंबर। कहते से तो जहां ज्यादा बच्चे पेपर दे रहे हैं उसका जो कट ऑफ है वो कट ऑफ इंक्रीज होना चाहिए ना। ये जो कम बच्चे पेपर दे रहे हैं, यहां पर जब आपको बच्चे लेने हैं तो इसका कट ऑफ तो उतना इंक्रीज नहीं होना चाहिए। और यही अनियमितता मुझे एसटी के साथ नजर आई, और यही अनियमितता ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के। ओबीसी के साथ चलो ठीक है, ओबीसी का यहां 57 है, यहां 77 है, चलो समझ में आता है। ईडब्ल्यूएस का नहीं समझ में आता। 32 नंबर, 40 नंबर से देखो 72 नंबर, और देखो इसमें कितने लोगों ने पेपर दिया? सिर्फ 2355 लोगों ने पेपर दिया, और ये 2355 लोगों का टॉप देखिए 32 नंबर हमारा इंक्रीज हो गया। तो क्या ऐसा है कि ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट है सारे होशियार कैंडिडेट यहीं पहुंच गए और इन्होंने जो कट ऑफ को इंक्रीज कर दिया? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता सर, ऐसा तो नहीं हो सकता, इतनी अनियमितता तो नहीं हो सकती। अरे जनरल कैटेगरी का कट ऑफ अगर 10 नंबर बढ़ रहा है तो एससी का 12-15 होता, 20 होता, यहां पर 35-35 नंबर का जो है चेंजमेंट आ रहा है, 32-32 नंबर का चेंजमेंट आ रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल? अच्छा आप खुद सोचो, ये पॉसिबल है क्या? नहीं ना। अब भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन हो सकता है, और ये मेनली मुझे जो नजर आया ये 2-3 जोन हैं, जैसे कि बेंगलोर हो गया, सिकंदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया। ये 3-4 जोन हमारे ऐसे थे जिसमें मुझे इस तरीके की अनियमितता नजर आई। एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा एक्स सर्विसमैन का पॉइंट हो गया, तीसरा मैं एक और चीज यहां पर बताता हूं, ये भी बड़ा पॉइंट है बच्चों। सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट एक्स सर्विसमैन को छोड़कर 1576 थी। तुमने 1576 बच्चे जो है डीवी में दे दिए। अच्छा एक बात मुझे बताइए, क्या पूरे के पूरे 1576 बच्चों को तुम रख लोगे? उनका सिलेक्शन कहां लोगे? भाई 1576 बच्चों में मैं आपको बता दूं 100-150 बच्चे ऐसे होंगे जो मेडिकल में बाहर होंगे, 100-150 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आरआरबी जेईई टेक्नीशियन ग्रेड 1 ज्वाइन कर लिया होगा, 100-150 बच्चे हमारे ऐसे होंगे जिन्होंने एसएससी सीजीएल की अच्छी वैकेंसी में सिलेक्शन पा लिया। तो 1576 बच्चों में तुम 1000-1200 बच्चों को ही तो सीट दोगे ना, बाकी 300-400 बच्चों का क्या वो 300-400 बच्चे दोबारा से आपका कह सकते हो मेडिकल और डीवी के लिए दोबारा सेकेंड लिस्ट आएगी क्या? नहीं आने वाली ना, ये तो रेलवे ने क्लियर कर दिया ना। तो वो जो 300-400 बच्चे हैं भाई साहब, आप उनके बारे में बताइए कि वो 300-400 सीट जो खाली है वो दोबारा से आप देने वाले हो, या फिर उन 300-400 सीटों में बच्चों को दोबारा बढ़ाने वाले हो, या फिर हो सकता है कि उन्हीं 300-400 सीटों में से जो आपको बेचनी है, लोगों को बेचनी है, वो आप करने वाले हो? नहीं सर, कुछ तो बताना पड़ेगा। अच्छा अब इसमें एक पॉइंट और नजर आइए बच्चों, आप ये बताओ, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने आपके सामने ये रोल नंबर देखा, ठीक है, ये मैंने कहा है चलो ये वाले रोल नंबर को चेक करते हैं, 14 124 51 90 17 18 63। अब आप ये बताओ, क्या कोई भी बच्चा इस रोल नंबर को देखकर ये बता सकता है कि रोल नंबर जेन्युइन है?
बोले भाई ये रोल नंबर किस लड़के का है, उसने साइको में स्कोर कितना किया है, उसका सीबीटी 2 का स्कोर कितना है, सीबीटी 1 का स्कोर कितना है, क्या ये आप बता सकते हो सकता है 1576 बच्चों में इनमें जो लिस्ट है वो 1000 बच्चों का ही कट ऑफ बनाया गया, बाकी 500 बच्चे अपनी तरफ से डाल दिए रहे एलपी में। तुम्हें पता चल पाएगा? नहीं पता चल पाएगा। पता तब चलता जब इसकी लिस्ट ऐसे आती, फलाना, फिर लड़के का नाम होता रमेश चंद्र, पिता का नाम होता सुरेश चंद्र, रोल नंबर होता, डेट ऑफ बर्थ होता, उसके नंबर होते। अगर लिस्ट इस तरीके से आती तो आपको पता चलता। ठीक है, अब एक और पॉइंट देखिए। एक तो ये हो गया कि लिस्ट देने का जो तरीका है वो इनका गलत है, पूरी तरीके से गलत है। मैं मतलब इस तरह से सेट जीडीसी के एक बार एग्जाम में इस तरह से लिस्ट आई थी, नाम, रोल नंबर और पिताजी का नाम और उसके नंबर कितने आए, कम से कम पता तो रहता है कि हाँ ये बच्चा जो है हमसे आगे है। अच्छा, दूसरी एक और बात देखिए बच्चों, जब मैंने साइको के स्कोर कार्ड का एनालिसिस किया, ये बच्चा देखो कितना बढ़िया बच्चा है, 62 नंबर लेके आ रहा है, 52 नंबर, 57 नंबर, 60 नंबर, दो सब मिला के 232 नंबर। लेकिन इसका जो टेस्ट 1 है यानी मेमोरी टेस्ट, उसमें सिर्फ 1 नंबर। अरे यार, इस बच्चे में मैंने सीबीटी 2 का स्कोर कार्ड देखा है, बढ़िया स्कोर किया है इसने, है इसका जरा साइको में सबका स्कोर देखिए तो कितना बढ़िया है। क्या ये आपका जो पहला वाला मेमोरी टेस्ट उसमें केवल 1 नंबर लाएगा? ऐसा नहीं है ना, इसके साथ धोखा हुआ। अच्छा, ये धोखा आपने कैसे जाने? मान लीजिए, चलो मान लेते हैं कि इसने जो है गलती की और इसने जो है 1 नंबर लाया, इसको जानने का हक है कि नहीं? तो जिस तरीके से तुम सीबीटी 1 की आंसर की निकालते हो, जिस तरह से सीबीटी 2 की आंसर की निकालते हो, तो मेरे भाई आप सीबैट की आंसर की क्यों नहीं देते? अरे सीबैट की आंसर की दो, कम से कम स्टूडेंट को ये तो पता चले कि मेरा तो सर मेमोरी टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था, आपने तो मुझे 1 नंबर दे दिया। गलती तो समझ में आए, तुमने गलती की है कि यहाँ स्टूडेंट की गलती है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अब इसे बताओ, इस बच्चों को साथ धोखा कहें ना कहेंगे तो क्या कहेंगे? कुछ बच्चे यहां पर एक और बात कह रहे थे, क्योंकि स्क्रीनशॉट काफी वायरल है, तो कई सारे लोग ये भी कह रहे थे कि ये एडिट है, क्योंकि इसमें जो स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए जो है देख लीजिए स्मॉल ए है, बाकी सब कैपिटल में। तो मैंने इसके रोल नंबर को उसी लिंक में डालते देखा, तो जब रोल नंबर को डालते देखा तो भैया वो फिर से उसकी पूरी डिटेल खुल गई, यही सेम चीज आ रहा है, ये देख पा रहे हैं। अभी भी यहां पर जो है आपका नाम है, उसका स्मॉल लेटर जो है, पहला अक्षर स्मॉल लेटर ए में है, यानी ये फेक नहीं है, ये एडिट किया नहीं है, ये एकदम सही है। तो आप सब लोग जो भी आरटीआई करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे पता है आरटीआई करेंगे, और मैं खुफिया जानकारी के साथ आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे ना एएलपी की इस वैकेंसी पर कोर्ट केस करने वाले हैं। ये मेरी खुफिया जानकारी है, और 1-2 दिन में देख लीजिएगा सारे यूट्यूबर जो है चैनल चिल्लाएंगे भी कि एएलपी की वैकेंसी पे कोर्ट केस हो चुका। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो भी करने वाले हैं, क्योंकि आपकी लड़ाई है इसलिए आपको पहले लड़ना, आप जो भी करने वाले हैं, और एक बात सुन लेना, जो बच्चे किसी भी तरह का कोर्ट केस या किसी भी तरह की लड़ाई लड़ने वाले हैं, इसमें सही स्टूडेंट का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, मैं पहले बता दूं। अगर 1576 वैकेंसी में 1200 बच्चे एकदम सही है, उनका कुछ भी बाल भी बाका नहीं होगा, उनकी सीट वहीं की वहीं रहेगी। दिक्कत तो पता किनको होगी? दिक्कत उनको होगी जिन्होंने सही सीट खरीद कर जो है रेलवे में नौकरी का सपना पाले बैठे। तो कुछ बच्चे जो कोर्ट में जाने वाले हैं, या कुछ बच्चे आरटीआई डालने वाले हैं, मुझे पता है डालेंगे, उनमें मेन मुद्दा बस आपका यही होना चाहिए कि जो भी आंसर सीट हो उसमें ना सीबैट की भी आंसर की आनी चाहिए। जब सीबैट की आंसर की आएगी तभी तो हमें पता चलेगा कि यहां बच्चे की गलती है कि आपके रेलवे की गलती है। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, जो भी आप आंसर की रिजल्ट दें वो डेट, नाम, इसके अलावा रोल नंबर और नंबर सहित दे। एक ऐसी लिस्ट बनाए जिसमें हमें पता चल सके कि हाँ फलाने के नाम इतना था और इसका नंबर इतना है। बात समझ रहा? ऐसे तो हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं इन पॉइंटों पर गलती है। सीबैट की आंसर की आनी चाहिए, सीबैट की आंसर की नहीं आएगी तो आज हर बच्चा यही कहेगा कि सर मैंने तो पूरा मेमोरी टेस्ट किया था, रेलवे ने मेरे साथ धोखा किया, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। बच्चों, पाठशाला रेलवे ने हमेशा आपका साथ दिया है। आपको मैं बता दूं, पाठशाला रेलवे के पास इतने सिलेक्शन है, 90 प्लस वाले सिलेक्शन है। ये आप देखिए ना, यहां पर आप देखिए, ये देखो 93.8 नंबर, ये देखिए 93.87 नंबर, फिर इसके बाद 90 इतने सारे सिलेक्शन है। 90 वाले कम से कम 50 बच्चे हैं जो 90 प्लस पाठशाला रेलवे ने किए। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आप में से जितने बच्चे नए हैं या जितने बच्चे पुराने हैं, सब लोग एक बात समझ लो, लड़ाई अपनी जगह है,
आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपको दो तरह से लड़ाई करनी है, तो सिलेक्शन पाना है और दूसरा जो है धांधली के खिलाफ भी लड़ना है। तो पाठशाला टीम ने अपना जो CBT 1 और CBT 2 का कंप्लीट बैच, जिस बैच को लेकर लोगों ने सिलेक्शन नहीं बल्कि जी तोड़ मेहनत करने के बाद 90+ नंबर लाया है, वो सारा का सारा कंप्लीट बैच, जिसमें आपको CBT 1 के सारे सब्जेक्ट और CBT 2 के सारे सब्जेक्ट ये सब मिलाकर सिर्फ 699 में कंप्लीट किया जा रहा है 8 साल की वैलिडिटी के साथ। कोई 4000 नहीं, कोई 999 नहीं। इसके लिए आपको करना क्या है, माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। और ये वीडियो क्योंकि मुझे थोड़ा लेट हो गया बनाने में, एनालिसिस करने के लिए, इसलिए यहां 2 से 3 अक्टूबर लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग 5 से लेकर 8 अक्टूबर तक, 5 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में ये ऑफर कर देते हैं। तो आप 5 से लेकर 8 अक्टूबर तक 699 में कंप्लीट बैच ले सकते हो माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। और ये जो नंबर लिखा है इस नंबर पे कॉल करके भी आप बैच की इंक्वायरी ले सकते हो। मैं बहुत एकदम सीधी बात बोलता हूं, पढ़ाई करते रहिए। सिर्फ लड़ाई के चक्कर में पड़ेंगे तो सिर्फ आपको हाथ में लड़ाई मिलेगी, सिलेक्शन नहीं मिलेगा। पढ़ाई भी कीजिए और जो भी आपको करना है, मैंने कहा ना खुफिया जानकारी है कि कोर्ट केस होने वाला है, जो भी आपको करना है वो भी कीजिए, लेकिन पढ़ना एकदम जरूरी है। बाकी जो मेरे मन में था, जो स्टूडेंटों के लिए मुझे सही लगा था, मैंने इस वीडियो में बोल दिया। बाकी आप लोगों को गाली देना है दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मेरी जो क्लास चलती है वो वैसे ही चलती रहेगी। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।